अरे बदौ गरुड़ यथा विचार कुरुते देऽस्मिन् सुकृति जना तथा हंसोतमीच्छामि बद में करुणा निधे। अब सुनो, गरुड़ जी ने कहा धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। सबके सब बैठो यहाँ पर। उसकी उत्पत्ति कैसे होती है इस विषय में बताइए। कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी। ये करुणानिधे पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ कि जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य उनके बारे में बताया था। आज अच्छे लोगों के बारे में उनको क्या मिलता है और क्या वह करते हैं। जो ब्राह्मण गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है, उस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। स्त्रियों के बनाया, अपने पुत्र को बनाया, तो इसलिए कोई इसमें भेदभाव नहीं है। जैसे हम जन्म लेते हैं शुरू से आखिर तक यह पूछा है। मैं तुरंत गोपनीय बात बताता हूँ, जान लेने से मनुष्य सर्वत हो जाता है। मैं तुम्हें शरीर के चिंतन के लिए बनाता हूँ। पुण्यात्मा जीव, कल क्या बताया था कि जो दुराचारी हैं, गलत लोग हैं, उनकी कैसी स्तुति होती है। और इस समय धार्मिक धर्मज्ञ कीर्तन करने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले, सत्संग करने वाले और वो है उन पुण्य जीतमाओं के आचरण का लक्ष्मी संपन्न गृहस्थियों के घर में कैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर लेना चाहिए। वैसे 5 दिन होता है और इसमें 4 दिन लिखा है कि 4 दिन तक वह दूषित रहती है, उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए। अगर उस समय कोई अगर स्त्री प्रसंग करता है तो वो चांडाल हरिजन ऐसे लोगों के रूप में उत्पन्न होते हैं और वह माता भी चांडाली कहलाती है। इसलिए इन दिनों में सब वर्जित है स्त्रियों के, और क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। अब बिल्कुल खा सकते हो तुम। चौथे दिन वस्त्रों सहित, देखा ऐसे कोई करता है? नहीं करता है। वस्त्रों सहित स्नान होता है। अब हम लोग जितने हैं सब कपड़े उतार के स्नान करते हैं। इसमें जो है स्त्री को जो चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है उससे मलिन मनोव्यथा है। प्राय ऋतुवाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र माने बेजोड़, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, उसको कहते हैं युग्म। और 8वें दिन गर्भाधान करने से विषय रात्रियों में और विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 जिसमें जाता है 2 का भाग जाता है उसमें पुरुष जन्म लेता है, और जिसमें 3 या 7 ऐसे जो अक्सर आते हैं जिनका जोड़ा नहीं है, जिसमें वो व्यवस्था बनती है तो उसमें लड़कियां उत्पन्न होती है। इसलिए
पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में समागम करना चाहिए, जिसमें 2 का भाग चल जाए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतु काल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों के सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। जो गलत आदमी होते हैं उनको वह दिन प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन खिलाकर बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, पर बैठना चाहिए। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। मीठा, कड़वा, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र बन जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीज पनप गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबूल माने वाला जीव गर्भ में प्रवेश होता है। जो बुरे ख्याल, बुरा ध्यान रखेगा तो वैसे ही औलाद होगी, और जो अच्छे विचार, अच्छा खाना, सब अच्छी व्यवस्था, स्वादिक, ज्यादा नमक मिर्च और ज्यादा कोई भी चीज, कहा भी गया है अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अरे अति का भला न बरसना, अरे अति की भली न धूप। और संस्कृत में कहते हैं इसके लिए अति सर्वत्र वर्जित। अति और मति ये जो है सब जगह वर्जित है। इसलिए बीज का गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति और गर्भ में प्रविष्ट रहता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना, चित्त वृत्ति तथा शुक्र जब एक तत्व हो प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित स्वखलित होता है। खोल दो बात खत्म। रामायण है वाल्मीकि रामायण, और ऐसा गुंडा डाकू उसने रामायण लिख दी राम जन्म से पहले ही। तुलसी ने भी पहले लिखी, पर पहले वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। जो है रामायण 8 जगह से लिखी गई है, पर इसमें यह है कि हाल फिलहाल वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृत रामायण और एक वशिष्ठ रामायण, 3 रामायण है विशेष। ठीक है, तो वशिष्ठ रामायण को बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि रामायण को बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं। एक शब्द संस्कृत में लिखा है तब उत्तर वाली अलग मिलेगी, तो उत्तर वाली तब जो है मालूम ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो मैं उस किताब को राम राम मरा 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 मरा, तो बाद में राम राम तो आ तो रहा है वो, तब उसने इतना ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा उपन्यास माने वही जो है वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा, और उसके राम जन्म 3रे युग में हो रहा है। ठीक, और उसने पहले ही लिख दिया और जो लिखा वही हुआ। भाई हम तुम जन्म पत्री दिखाते हो, तो हम तो आजकल पंडित यही बोल रहे हैं कि उस दिन तुमने ये किया, पर वे सारे उस दिन का मत बोलो, आगे का बताओगे आगे क्या करेगा। ये आगे का कोई नहीं बोलता, पीछे का बताते हैं ये करेंगे वो करेंगे, वो किया होगा वो किया होगा। अबे तो इतना ग्रह में किसी ने तो प्रकोप किया ही होगा। अब यहाँ इतने आदमी बैठे हैं, कोई बोले चोर बताओ, नहीं तूने किया तूने किया तूने किया, कोई बताएगा नहीं। तो इसका मतलब इन्हीं में से है, तो आदमी उसको कहते हैं जो बोल देंगे फलाने ने किया है, तो वही पंडित है। क्योंकि आजकल लक्ष्मी का वास है,
और आप लोगों को ये विदित करा देता हूं कि विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़, जो हमारे जिसको हम गिद्ध कहते हैं। और वो जब हमारे गाय गढ़वाल में या कहीं भी गाय बच्ची मरती थी तो वो वहां पर अगर पड़ी रहेगी तो गांव में हैजाएं हो जाती थी। तो भगवान ने वो घूम घूम के आता है गरुड़ सबके ऊपर से, तो वही उसके पैरों में भगवान विष्णु का कलयुग चक्र बांध रखा था। कलयुग के लिए भगवान तो तुम देख नहीं सकते हो, और उसका वाहन भी गरुड़ है कि नहीं विष्णु भगवान का। और तुम जानते हो जिसके पीछे तुम घर छोड़ के यहाँ वो करके ये मेरा टाइम नहीं है, वो मेरा टाइम नहीं है, उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी। और उसका वाहन क्या है? उल्लू। और जब तो हम जो है गरुड़ को विष्णु भगवान को छोड़कर उल्लू की तरफ जाएंगे तो जन्यालू तनी चलो। आप कहीं भी नोट कर लो, आप मेरे कहने का माने तात्पर्य वैसे गलत हो सकता है बोलने में, पर तुम कहीं भी अर्थ लगा लो कि जितना 45। अब उसने देखा वहां पर कोई नहीं है, वो अंदर गया तो उस समय बालू बहुत होता था, तो वो उसने क्या किया, अपना ये सामान जैसे मेरा थैला है, ये थैला जैसे मैं रखूं, और उठाया 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 और गड्ढा खोदा, किसमें? रेते में, और उस गड्ढे में अपना सामान रख दिया। ठीक है, जब सामान गड्ढे में रख दिया तो वो ऊंचा हो गया। काहे के लिए? कि मेरा सामान यहाँ पर रहेगा, जब मैं आऊंगा तो पता चल जाएगा कि मेरा सामान कहाँ पर है। और वो गया वहां नहाने के लिए। अब नहाते नहाते पता नहीं कितने दिन से नहीं लगा, वो आराम से लगा रहा, उसका कोई डर भर तो था नहीं। और सामान उसका पता है कि मैंने यहाँ पर दबा रखा है, और उसमें इसलिए उसने ऊंचा कर रखा है। तो बालू का मैंने बोला नहीं, तुम चौथाई करो, त्रिकोण करो, कोई षटकोण करो, वो हवा लगने के बाद गोल बन जाएगा। इसीलिए शिवलिंग की कोई दिशा नहीं होती है, रोटी की कोई दिशा नहीं होती है, गोल थालियों की, परात की, गोल चीज की कोई दिशा है? अभी हमने बत्ती जलाई, उनकी कोई दिशा है? अब हम वैसी बत्ती रखते हैं कि इधर मुंह कर दो, करते हैं कि नहीं करते? इधर कर दो। थाली की ऐसी चीजों की कोई दिशा ही नहीं होती। तो वही जिसकी कोई दिशा नहीं होती है वही भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो वो कह रहे हैं तुम ही व्यापक वो फूलों में, भला भगवान तो भगवान कैसे चढ़ाऊं मैं, अगर घंटी बजाऊं मैं, निरादर है बुलाने में, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तू है निर्लेप नारायण, न भुजाए है न सीना है, न गर्दन है न पेशानी। गोल चीज का कुछ नहीं होता है। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तो वो कह रहे हैं, आज वो भक्त कह रहा है कि प्रभु तुम्हें क्या देना है, तुम तो दुनिया को दे रहे हो, तुम्हें क्या दे सकते हैं? मैं सभी लोग कहते तो सब है कि प्रभु तू ही सबको दे रहा है, ये जो दे रहा है वही दे रहा है, और हम उसको देने में, और आरती होती है तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, एक पिता के बेटे ला एक हमारा दाता, पर जाने किस मूर्ख ने हमको लड़ना है सिखलाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो अपने मन को मोड़ो,
बदला जमाना तुम भी बदलो, अपने मन को मोड़ो। जागो और जगाओ प्यारे, समय ऐसे आया। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। एक बाग के फूल हैं हम, एक ही माला के मोती। एक बाग के फूल हैं सब, एक ही माला के मोती। एक ही शक्ति है कण कण में, एक ही सब में ज्योति। इस संसार में जितने भी प्राणी, सबकी एक है काया। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। तो जब आजकल लोग कहते हैं कि मुझे भगवान से बुराई नहीं होनी चाहिए, मनुष्यों से बुराई हो जाए तो हो जाए, तो वो भगवान किसने देखा? अरे जब तुझ में राम मुझ में राम, तो किसी आदमी से गलत व्यवहार, कोई गलत कार्य करना ही भगवान के साथ में दुश्मनाई मोल लेने के बराबर होती है। तेरी दया ने दाता पल में प्यासे क्या कर डाला, तो सबसे बड़ा है दानी। तेरी माया किसने जानी, जग जग है सोचों का हार। सब सोचते हैं ना, जग है सोचों का हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बना डाला, और सबके आगे डाला तूने मगड़ी जैसे जाला। ये मगड़ी का तो जाला है, वो मेरा है वो तेरा है, और क्या है? सबके आगे डाला तूने मगड़ी जैसे जाला। इस बगिया में सदा खुशी के फूल सजाए रखना, ओ इस बगिया में सदा सुरी के फूल खिजाए रखना। अरे जग का मेला 2 दिन का है, बाकी है सब सपना। हमको है तुझसे भरपूर प्यार अपार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। चाहे राजा हो या भिखारी, विपदा तूने सबकी टार। चाहे राजा हो या भिखारी, विपदा तूने सबकी टारी। हाथ जोड़ विनती करते हैं भगत गण नर नारी। तेरी ही कृपा तेरी ही लीला, तेरी माया सार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। करने वाला तो है, और ये जो लिखने वाले, ये जो है कौन है? मनुष्य। मंदिर को बनाने वाले कौन है? मनुष्य। ये इंजन बनाने वाले कौन है? मनुष्य। चिल सुखी भूमि तुम धवड़ी च लगानी, देश बचालो घर च बनानी। अरे जब घर आयल तब चित खुश ले लिया, हंसी लोक बिरानी। चिल सुखी धरती तुम धवड़ी च लगानी। भाई जब दूसरा कब्जा कर लेगा तो बिरानी होनी। तो सिल सुखी धवड़ी तुम भूमि तुम धवड़ी च लगानी। देश बचा लोगू तैवा घर च बुलानी। अरे तुम्हारो सिलसु देवता भी निराशे नि जाऊ, देश वाले बंधु अब अपना घर आओ। पुराना लोकू पूछो इनु रबार, अपनी भूमि को सुन लियावा बियार। अपना भूमि को सुन लियावा विचार। नाग राजा बिटेन आंदू, नाग राजा बिटेन आंदू, विष्णु चरणों को पानी। सिरसु की भूमि तुम धवड़ी च लगानी। ऐच धर्म डांड नागराज एक तरफ लसेरा, ऐच धर्म डांड नागराजा एक तरफ लसेरा। है की तरफ नोड़ न खनो डांडियों को बसेरा।
नीस चु व्यास मंदिर राम मंदिर भोटा ऐच चु बसु कनु स्वाणु मेरु सिलु सुकोटा अरे सिलसु की भूमि तुम धवड़ी च लगानी देसु बसा लोगु ते बगर च बुलानी बोड़ पिफल आम भीम पिफल अरे सो बचन पछाणी सिलसु की भूमि तुम धवड़ी च लगानी ब्रह्म समाज का लोग रांदा ये सिलसु गौमा ब्रह्म समाज का लोग रौंदा हमारा सिलसु गौमा सद विचार सद बुद्धि सस्कार जौमा ऐला घर कनु भेटली तुम अपनी जानी कौन धरती माता अरे ऐला घर कनु भेटली तुम्हारी अपनी जानी सिरसु की भूमि तुम धवड़ी च लगानी इतना भुगती देखी फिर समझ नियाली केला आम पिपल पैया डाली सभी सूख जाली बदरी की बातों पर इतनी नीक रानी भद्री की बातों की इज्जत नी गवानी भद्रुई की बातों की बेइज्जती नी करानी सिरसु की भूमि तुम धवड़ी च लगानी देसु बचा लोगु हरू भरू शेरू नागराजा का नीस बसो सिलसु गौच मेरू राई पालक सुसुआ में थी अरे मरचू की क्यारी राय पालक सुसुआ में थी मरचू की क्यारी गोला ब्रह्मचारी छनिय सिलसु का पुजारी गोला ब्रह्मचारी छनिय सिलसु का पुजारी आम अमरुद केला गन्ना अमरुद कुचु घेरू पानी कु पंदरू जक हरू बरू शेरू नागराजा का नीस बचू सिलसु गौच मेरू अरे नीस चु व्यास मंदिर अछर खोली अरे जौ की बाली असरी खोली जौ की बाली भैरव शिव नागराजा देवी पय पिपल डाली भैरव शिव नाग देवी पय पिपल डाली गौ का बीच माँ विष्णु अरे चरणु कु बगणु च पानी अरे नागराजा का नीस बसु सिलसु गौच मेरू अरे गौ का बीच महाविष्णु चरणु पूछ बणियु पंदेरू अरे पानी को पंदेरू जखो हरू भरू शेरू नागराजा का नीस बसु सिलसु गौच मेरू नागराजा का यात्रियों को पैदल को बाटू रसलू गौ मेरो स्वाणु उपजाऊ माटू इन सुंदर रमणी के गौ माँ अरे इन सुंदर की रमणी के गौ को चुहमरु बसेरू नागराजा का नीस बसो सिलसु गौच मेरू चौतारा फिर सड़क बिजली कीच भरमार पंडित ज्ञानी ध्यानी भक्ति भाव सुध विचार इनु गौ गुण कुकु मन बोल दूच मेरू पानी कु पंदेरू जखो हरू भरू शेरू नागराजा का नीस बसो सिलसु गौच मेरू बोलो श्री नाना नागराजा भगवान की जय सुगयु देवता की जय तू देणु जय हमारी मन कामना तू पूरी कर जा उत्तराखंड पौड़ी बन सुमा चो तेरो मंदिर उत्तराखंड पौड़ी बनल सुमा चो तेरो मंदिर वख बजला ढोल दमो खड़ताल मजीर सिलसु बीच गामा चु तेरू चु डेरू देवता सिलसु देवता तू देणु जय हमारी मन कामना तू पूरी कर जय सिलसु बीच गामा चु तेरू चु डेरू सजीलो मंदिर चम चमकू दुटेरू
चैत का मैं न तेरा गीत भंवरा बजी गे, हमारी मन कामना पूरी तू कह जय। देवता सिल सु देवता तू दैणु जय, हमारी मन कामना तू पूरी कह जय। सज धज की डोली जानी जब ब्यास नयार, सज धज की डोली जानी जब ब्यास नयार, बड़ी भीड़ लगी रहती सारी दुनिया को लगातार। सभी ग्राम वासियों की जय जयकार हुएगे, देवता सिलसु देवता तू दैणुए जय, हमारी मन कामना तू पूरी कह जा। ओ सभी भक्तों की मन कामना तू पूरी कह जा, मन को मैल तन को मैल दूर भगे जा, मन को मैल तन को मैल दूर भगे जा। ओ बंधन वार लगे छन सूर्य देव सजी गे, हमारी मन कामना पूरी हुए जय। नागराजा देवी भैरव तेरा संग में चलदा, छतर गांडन तेरू मंदिर सजदा, दाना सैणा भगत तेरा बाटा लज्ञान। ओ इनिचु तेरी सब यात्री यस गांधन, देश विदेश का भक्त सभी सब इकट्ठा हुएगे, हमारी मन कामना तू पूरी कह जय। देवता सिलसु देवता तू दैणु जय, हमारी मन कामना तू पूरी कह।